बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएशन इन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरसेस। वायरसेस जो हैं ये बेसिक मैकेनिज्म जो है मैनी वेरिएशन जो हैं पाई जाती हैं बेसिक मैकेनिज्म में रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एनिमल एंड प्लांट वायरसेस के अंदर। अब जो एनिमल वायरसेस हैं इनमें भी दो किस्म की कैटेगरीज बताई थी आपको कि इनमें जो है एक जो है वो एनविलोप्ड वायरस हैं जिनके गिर्द होस्ट की मेम्ब्रेन होती है, और दूसरे जो है नेकेड वायरस होते हैं जिनके गिर्द होस्ट की मेम्ब्रेन जो है नहीं पाई जाती। इसी तरह विदाउट एनविलोप वाले जो वायरस हैं, जिस तरह फेज वायरस है, इट इज़ ए फेज वायरस, स्टडी फेज वायरस। फेज वायरस दीज आर द बैक्टीरिया ईटर्स, तो इनको हम बैक्टीरिया ईटर्स कहते हैं। फेज वायरस तो दीज आर बैक्टीरिया ईटर्स, तो ये बैक्टीरिया ईटर्स हैं। इनके जो है मुख्तलिफ किस्म के जिनको जो है डिस्कवरी के लिहाज से इनको नाम दिया जाए कि शक्ल की वो टैडपोल से मिलती जुलती है, तो इसलिए इनको टी फेजेस कहा जाता है। T2 T4 फेजेस ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी के लिहाज से इनका जो ऑर्डर है टी फेजेस टैडपोल फेज, टी फेज टू है टैडपोल फेज। अब आगे बता रहा है कि जो है ये बैक्टीरिया पर जो है ये हमला करते हैं ये फेज वायरसेस। उसके बाद जो है ये बैक्टीरिया को जो है बैक्टीरिया पर पहले वही तमाम स्टेप्स करते हैं जो वायरस की रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी हैं, जो है अटैचमेंट, उसके बाद पेनिट्रेशन, असेंबली एंड देन लाइसिस। तो ये टिपिकल फेज वायरस जो आपको शो हो रहा है, इसमें जो है दो किस्म के वो साइकिल्स करते हैं, कोलिटिक साइकिल कहते हैं, दूसरे को लाइसोजीनिक साइकिल कहा जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाता है। इस किस्म की जो साइकिल है वायरस की वो जो है लिटिक साइकिल है। ये दूसरा इसका नाम है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, एक आका है दूसरा गुलाम है। इसी तरह दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट नहीं होता, तो उसके अंदर जो है बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरियल डीएनए है और वायरल डीएनए है दोनों पीसफुली रहते हैं एज ए प्रोफेज, और वो बर्स्ट नहीं होता। इस किस्म का जो रिलेशनशिप है उसको कहा जाता है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। तो ये दीज वायरसेस आर फेज वायरस। अदर वायरसेस विद एनविलोप, तो फर्स्ट है एनविलोप्ड वायरस। तो एनविलोप्ड वायरस जो है इनके गिर्द एनविलोप होता है। एनविलोप्ड वायरस कौन सा एनविलोप होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का जो है एनविलोप होता है इनके गिर्द। ये एनविलोप कहाँ से हासिल करते हैं? ये जो है एनविलोप जो है होस्ट की मेम्ब्रेन से हासिल करते हैं, क्योंकि होस्ट के जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह मौजूद हैं, तो उसी को जो इस्तेमाल करते हुए अपना जो है एक एनविलोप ग्लाइकोप्रोटीन का एक एनविलोप बना लेते हैं। तो वहाँ से ये कांटे वगैरह इनके स्पाइक्स वगैरह निकलते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या है एनविलोप्स का? ये उसके साथ अटैच होकर रहते हैं, तो रेप्लिकेशन वगैरह जो है इसी के अंदर होती है एनविलोप। उसके बाद ये एनविलोप के अंदर जो है तमाम अपना रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है उसको जो है कंटिन्यू करते हैं, न्यू एनविलोप वगैरह सिंथेसाइज करते हैं, नए प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो है ये एनविलोप्ड वायरस हैं जो होस्ट की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो जो है अपने वो जो है सिक्रीशन खारिज करे, और उसके नतीजे में इनके एनविलोप तैयार होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब दूसरा होता है रीट्रोवायरस। अब रीट्रोवायरस पहले भी आपको बताया कि ये भी जो है रीट्रोवायरस जो रीट्रोवायरस हैं इनके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? जो रीट्रोवायरस हैं इनमें एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जिस तरह रीट्रोवायरस के एग्जांपल के अंदर जो है ये कैंसर काजिंग वायरस होते हैं, ये कैंसर काज करते हैं, इनको हम ऑन्को वायरस कहा जाता है। ये जो है रोडेंट्स के अंदर फाउल्स के अंदर कैंसर काज करते हैं। रीट्रोवायरस इनमें एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम जो एंजाइम है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में तब्दील कर देता है। उसके नतीजे में वो जो डीएनए है वो फिर जब ये दूसरे सेल्स पर अटैक करते हैं वो डीएनए उसके अंदर दाखिल कर देते हैं। जैसे जो दूसरे प्रोसेस हैं पेनिट्रेशन करते हैं, वहाँ पर जो है सेल के अंदर फिर जो है रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की प्रोटीन कस्पिड वगैरह बनते हैं। उसके बाद असेंबली होती है, उसके बाद जो है वो जो दूसरे सेल्स हैं जिनके अंदर डीएनए दाखिल हुआ है वहाँ से ये जो है रिलीज होते हैं वायरस और नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में तब्दील कर देते हैं। अब चौथी किस्म के वायरस हैं उनको प्लांट वायरस कहा जाता है। प्लांट वायरस जो है ये ज़्यादातर जो है वायरस आरएनए वायरस है। इसमें रॉड शेप्ड वायरस है जिसका टोबैको मोजाइक वायरस है। ये रॉड शेप्ड वायरस है। दो मेथड हैं इसके अंदर जो है ट्रांसमिशन के इन प्लांट वायरस के अंदर। जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में ट्रांसमिट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन होती है
जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स है, उसके ज़रिए जो है ये वायरसेस लीफ तक पहुंच जाते हैं, वो है हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। दूसरी जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन है, जहां पर एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ये जो या जो एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स के जरिए, इन्फेक्टेड सीड्स के जरिए जो है ये दूसरे प्लांट्स को लग जाते हैं। दीज आर वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो दो ट्रांसमिशन होगी, हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन जिसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स है, और दूसरी वर्टिकल ट्रांसमिशन है जहां पर ये इन्फेक्टेड ट्यूबर्स या इन्फेक्टेड सीड्स या दूसरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट को टच होने से ये लग जाते हैं, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन। द नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।